तो गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इस क्लास में हम लोग देखेंगे वन डायमेंशनल परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आप लोगों को कि इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। ठीक है, तो इन इलास्टिक कोलिजन में जब भी कोई कोलिजन होता है उसमें मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व नहीं होती है। ठीक है, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की बात किया जाए तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो पहले तो उन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होती है, बट टकराने के बाद में दोनों एक दूसरे से स्टक हो जाते हैं। ठीक है, और साथ में ही मूवमेंट करने लगते हैं, मतलब उनकी वेलोसिटी जो होती है वो सेम हो जाती है। ठीक है, और दोनों साथ में स्टक हो जाते हैं। स्टक यानी कि चिपकने के बाद में दोनों साथ में वेलोसिटी करते हैं। इट मीन्स दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का जो कोलिजन है उसको हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका डेरिवेशन देखते हैं हम लोग। आज मेरे पास स्टैंड नहीं है तो मैं बिना स्टैंड के ही आप लोगों को डेरिवेशन करवा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे वन डायमेंशनल परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है वो अलग अलग है। ठीक है, m1 एंड m2, और इनकी इनिशियल वेलोसिटीज जो है u1 और u2 है। ठीक है, आपकी बुक में कुछ गलत दिया हुआ है, यहाँ पर v1 एंड v2 समथिंग कुछ दिया, बट इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या u से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और बाकी का सारा डेरिवेशन भी u के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है, इसलिए आप इसको चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका u1 एंड दिस विल बी u2। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पर जो कोलिजन हो रहा है मतलब वेलोसिटी जो हो रही है वो सेम डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, यानी कि ईच अदर, एक दूसरे की तरफ नहीं बल्कि सेम डायरेक्शन में हो रही है। मतलब अगर लेफ्ट साइड में मूवमेंट हो रहा है तो सारे के सारे का मूवमेंट लेफ्ट साइड में ही होगा, अगर राइट साइड में हो रहा है तो राइट साइड में ही होगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि कुछ if the collision is perfectly inelastic then the two bodies stuck together एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं and move with common velocity after the collision के बाद दोनों common velocity से मूव होने लगते हैं। इसीलिए इसकी जो वेलोसिटी है मान लेते हैं कि वो क्या है, आफ्टर कोलिजन की v है। ठीक है, दोनों की सेम होगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है, इसीलिए यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा, m1u1, दूसरे ऑब्जेक्ट का होगा m2u2, बट टोटल मोमेंटम की बात कर रहे हैं इसलिए दोनों मोमेंटम को ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट की इनिशियल मोमेंटम को ऐड कर देंगे। वैसे ही यहाँ पर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1v m2v, टोटल है इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में जो v है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विच इज कॉमन, इसीलिए इसको कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया आपका m1 प्लस m2। तो v को यहीं रहने देंगे और बाकी सबको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर लेंगे। इससे हमको क्या मिलेगी, यहाँ पे इक्वेशन 1 मिलेगी। ठीक है, ओके, फिर again and again we are coming to the properties of inelastic collision. ठीक है, that the linear momentum is conserved but kinetic energy is not conserved. kinetic energy conserve नहीं होती, इसका force conserve नहीं होता, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। ये बिल्कुल कॉमन सी बात है कि अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व होगी, क्योंकि काइनेटिक तो मैकेनिकल का ही पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, जब भी यहाँ पर इन इलास्टिक कोलिजन हो तो ये याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज बी लॉस्ड। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, अक्सर हीट, साउंड, इन सब फॉर्म्स में लॉस होती है। ठीक है, तो लॉस हो रहा है, इस लॉस को हम लोग डेल्टा, क्योंकि चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी इसलिए चेंज को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है तो विच विल बी ग्रेटर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर एंड द फाइनल मीन्स बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी और आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस
आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, हाफ m1v का स्क्वायर प्लस हाफ m2v का स्क्वायर। क्यों, वेलोसिटी दोनों की सेम है इसीलिए। ठीक है, आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, हाफ और v स्क्वायर को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका m1 प्लस m2, और यहाँ पर हाफ कॉमन लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर वही आएगा आपका डेल्टा के। ठीक, बट फ्रॉम इक्वेशन वन से देखिए कि v की वैल्यू क्या है, इस v की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। अब इस इक्वेशन 2 में पुट करने के लिए तो डेल्टा के निकाला, हाफ को हमने क्या किया, सारी इक्वेशन में से कॉमन ले लिया। यहाँ पर था हमारा m1u1 प्लस m2u2 का स्क्वायर। अच्छा ये भी स्क्वायर है, ओके। फिर बीच में क्या है हमारा माइनस, देख लेते हैं यहाँ से, बीच में क्या है हमारा माइनस। हाफ जैसे का वैसा रहेगा, ये भी जैसा का वैसा रहेगा, बस v के प्लेस में इसको पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर इसलिए सभी का होल स्क्वायर लगाना होगा। तो यहाँ पर भी हमने वही किया है, v की वैल्यू पुट करके यहाँ पे होल स्क्वायर लगाई, फिर बाद में हमने बड़ा वाला ब्रैकेट यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पर देखो कि m1 प्लस m2 और डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, वैसे इसका होल स्क्वायर होगा, लेकिन मैंने इसको ऐसे कैंसिल किया है, और अगले स्टेप में m1 प्लस m2 एक जो रिमेनिंग रहेगा, वो जो कैंसिल नहीं हो रहा है वो रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, आगे फर्दर स्टेप में आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सभी में से हाफ को कॉमन ले लिया, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिखा है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा पहली वाली इतने टर्म में से। ठीक है, इतने टर्म में से ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा लेती हूँ, बीच में माइनस है तो माइनस, और ये जो है इसको हम अगले स्टेप में एक्सपांड कर देंगे। ठीक है, डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ। अभी देखिए ये जो है इसको मैं यहाँ पे सामने लेके गई हूँ, स्पेस नहीं था तो मैंने छोटा सा लिखा है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सभी को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये m1 क्या हो जाएगा, m1 का स्क्वायर इंटू u1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये m1 m2 और ये क्या था आपका u2 का स्क्वायर। फिर इस m2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m1 इंटू m2 u1 का स्क्वायर, m2 इंटू m2 यानी कि m2 का स्क्वायर एंड u2 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस, ये जो माइनस था इसको जब हम एक्सपांड करेंगे तो सारा का सारा प्लस में आएगा, और ये जो माइनस है इसको ब्रैकेट ओपन करने के बाद सारे में मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे के सारे माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सभी का साइन चेंज हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए, एक मिनट, ठीक है, तो फिर ये जो माइनस है ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये पॉजिटिव थे, इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के सारे के सारे क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, अभी जो प्लस वाला टर्म है, नेगेटिव वाला टर्म है, वो कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये m1u1 का स्क्वायर मतलब m1 स्क्वायर u1 का स्क्वायर, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। वैसे ये 2 वाले टर्म्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बाकी सब रिमेनिंग है, बाकी सब जैसा है वैसा हमने लिख लिया। इसके बाद में देखिए हाफ m1 प्लस m2 जैसा का वैसा, सभी में m1 m2 जो है कॉमन है, इसको हमने क्या कर लिया है, m1 m2 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बन गया u1 का स्क्वायर, यहाँ पे बन गया u2 का स्क्वायर, यहाँ पे -2u1 इंटू u2। अब ये किसके जैसा दिखाई देता है आपको, a माइनस b के होल स्क्वायर के एक्सपांसन के जैसा दिखाई देता है, राइट, है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के जैसे दिखाई देता है। तो जी हाँ, इसी को हमने इस टर्म में चेंज कर लिया है, u1 माइनस u2 के होल स्क्वायर के बराबर चेंज कर लिया। ठीक है, अब सबको एक साथ लिख लेते हैं। तो डेल्टा के इज इक्वल टू ये क्या है अपना हाफ, ऊपर में था m1 इंटू m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका क्या था, ये m1 प्लस m2। तो ये हमारा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। ओके, अब ये जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, इससे क्या रिजल्ट मिलता है हमको, यहाँ से ये पता चलता है। देखिए कि u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर जो है एक पॉजिटिव टर्म है, इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है सारा का सारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एटसेट्रा। ठीक है, अक्सर क्या होता है, जैसे कि कोई कार है, एक कार है आपस में दूसरे कार से टकरा गई। ठीक है, तो ये दोनों एक कुछ वेलोसिटी में होगी, कुछ वेलोसिटी में टकराने के बाद दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है,
या फिर अगर एक कार रुकी हुई है, दूसरी कार वेलोसिटी में है, वो इसकी तरफ आ रही है और आते आते आपस में क्या हो गए, टकरा गए। तो टकराने के बाद ये इस कार को भी अपने साथ साथ धक्का लेकर के चली जाएगी। ठीक है, तो दोनों स्टक हो चुके हैं और इस कंडीशन में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी केवल लॉस ही होती है इन कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ड। ठीक है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो लॉस हो जाएगी। कैसे? हीट के फॉर्म में, क्योंकि फ्रिक्शन हुआ तो हीट जनरेट हुआ। ठीक है, साउंड भी होगा बहुत ज़ोर से। तो इस तरह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, लॉस होती है। ठीक है, तो ये था हमारा वन डायमेंशनल परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का डेरिवेशन। आपको यहाँ तक सॉल्व करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है।